सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आज के इस छोटे सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान का सिलेबस। आप सब लोगों को पता है कि 30 प्रश्न आने हैं और 30 आपके मैथमेटिक्स के आएंगे। मैथ का जो सिलेबस है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अब ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं मेन का, तो इसमें ये जो पॉइंट डाल रखे हैं, ये टोटल आपके 20 पॉइंट डाल रखे हैं, 20 पॉइंट। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आपके 30 हैं। तो समझ जाओ हर पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट में से क्वेश्चन है और 10 प्रश्न तो और बच जाते हैं। तो आइए डिस्कस करें। सबसे पहला देखो केमिस्ट्री वाला जो पार्ट डाल रखा है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पात्रता का जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस था उससे थोड़ा सा कम किया है। देखना आप, थोड़ा बायोलॉजी में कम दिख रहा है और देख लेंगे इसको। सबसे पहले देखो केमिस्ट्री की बात करें, आपका है परमाणु और अणु वाला पोर्शन, मोल संकल्पना, रासायनिक सूत्र और परमाणु की संरचना। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एनसीईआरटी है वो एकदम सफिशिएंट रहेगी। बाकी अपने स्तर पे आप इसको अच्छा भी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। एज इट इज वही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। कोई विशेष यहाँ सोचने की आवश्यकता नहीं लगाई, बोर्ड वालों ने छाप दिया वैसा का वैसा। आप समझ पा रहे होंगे आधार जो है ना वो पात्रता को बनाया है कि यार पात्रता वाला सिलेबस क्या है, उसको मोटा मोटी यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। देखना इसको। अगला है देखो रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, आपका अपचयन वाली जो रेडेक्स वाली अभिक्रिया है, अपचयन, ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सारी चीज़ें यहाँ डाली हैं। इसके बाद देखो अम्ल, क्षार और लवण और पीएच स्केल। तो ये कक्षा 10 में डाल रखा है। 3 तो अवधारणाएँ आपकी। इसके अलावा जो प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार हैं, तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखो कार्बन और उसके यौगिक, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये सारे के सारे यहाँ आपको अच्छे से तैयार करने। ये देखो केमिस्ट्री का पार्ट इतना ही। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं हर पार्ट में से। इसे मान के चलो कि 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पूरे 30 ही बन रहे हैं। तो इसको ऐसे ही तैयार करना है। देखो आगे देखो, ये आपका कौन सा पार्ट आ जाएगा, आपका बायोलॉजी का पार्ट। ये आप ऊपर आपका था केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी में क्या है, कोशिका और कोशिका की संरचना और कोशिका के कार्य क्या हैं। देखो कोशिका की संरचना को अच्छे से पढ़ना है और इसके प्रकार क्या हैं, जो कोशिका के अंग हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, ये सारे यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसके बाद देखो स्पेशली यहाँ हाईलाइट कर रखा है कि उत्तक का प्रश्न हम डालेंगे और उत्तक में भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि पादप उत्तक है उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जंतु उत्तक है, सरल और जटिल उत्तक हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन कर रखी है ना, मेरा मतलब मेन फोकस इसी पे रहता है कि उन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करें। बाहर वाली चीज़ें जो हैं, कई बार क्या होता है कोचिंग वाले बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो अपन गाइड लेके आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मैटर रहता है, जबकि आप सिलेबस से मैच करिए। अगला देखो जैव प्रक्रम, इसमें आपके पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, यानी जीवों से संबंधित है ना, तो ये इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद एक पॉइंट डाला इन्होंने नियंत्रण एवं समन्वय, ये पॉइंट है। इसके बाद अगला है जीवों में जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जनन में हार्मोन्स की क्या क्या भूमिका है, यह चीज़ें आ जाएंगी। अगला इसके बाद है सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग और संक्रामक रोग। तो यहाँ थोड़ी सी हम देखें, पात्रता के एग्ज़ाम में टाइफाइड है, जैसे सारी चीज़ें अलग अलग थी है ना, हैज़ा था, टाइफाइड था, ऐसे और भी सारी चीज़ें थी, अलग अलग चीज़ें दे रखी थी। लेकिन यहाँ सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग यानी सारे डाल दी। तो ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं इसको, बाकी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मोटा मोटी एक वीडियो मैंने बना रखा है, एक और बना देंगे जो अलग चीज़ें रहेंगी उसमें। अगला है देखो जैव रासायनिक चक्रण, ये वाला टॉपिक रहेगा। और भोजन के प्रमुख अवयव, इनकी कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन। इसके बाद ये इतना आपका बायोलॉजी का पोर्शन है। थोड़ा सा इसे यहाँ नपा तुला सा है, ज़्यादा विस्तृत नहीं है, आप देख लेना इसको। इसके बाद ये देखो फिजिक्स वाला पोर्शन। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका बल और गति का। बल और गति का कंसेप्ट आना चाहिए और गति के जो नियम है ना वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। विद्युत धारा का परिपथ, ये आपको आना चाहिए। ओम का नियम, प्रतिरोधक का संयोजन आपको अच्छे से आना है। इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, जो मेंस का एग्जाम है इसमें न्यूमेरिकल छाप सकते हैं भाई, देख लेना इसको अच्छे से। विद्युत धारा के तापीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रवाह, इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसमें कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता। हाँ क्वेश्चन अच्छा बनता है यहाँ पे, लेकिन आराम से हो जाता है। इसके बाद अगला है देखो गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद है देखो ताप और ऊष्मा का कॉन्सेप्ट, तापमापी,
उष्मा संचरण, सेम एजेटिक लाइन जो है पात्रता वाली है, और इसमें कोई विशेष प्रश्न भी नहीं है, वही चीज़ें जो एनसीईआरटी में हैं वो इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लेना। और इसको प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय दर्पण मेंशन कर रखा है, प्रकाश का अपवर्तन मेंशन किया है, गोलीय लेंस मेंशन कर रखा है, मानव का जो नेत्र है वो भी मेंशन कर रखा है, रेटिना वगैरह ये सारी चीज़ें, और दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि और आपका निकट दृष्टि अवतल वाला, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके है। और ध्वनि में इसके जो गुण रहते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ध्वनि लिख दिया तो ध्वनि में वही चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती है। इसके बाद देखो सौरमंडल, इसमें चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, धूमकेतु है, तारामंडल है, ये एजेटिक जो सिलेबस है ना, मतलब जो बैठक हुई होगी इनकी, एक्सपर्ट बैठे होंगे, इन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, पात्रता वाला उठाया और उसमें एजेटिक छाप दिया, कुछ चीज़ें यहाँ पे जोड़ दी, जैसे आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ये ऐड कर दिया, प्रतिरोधों का जो संयोजन है ये उत्तक वाला थोड़ा इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, तो समझ जाओ भाई, आप अच्छे से आप तैयार कर सकते हो, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, मेहनत जम के करोगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। बाकी मेरे ख्याल से तो आपको 10th तक की जो किताबें हैं ना वो सफिशिएंट है, क्योंकि इन्होंने मैटर ही नहीं डाला, वही चीज़ें हैं, कठिनाई लेवल थोड़ा बढ़ा सकते हैं लेकिन चीज़ें वहीं से लिंक करते हुए डालेंगे, ये पक्का है, आज ही समझ जाओ इसे। एक गाइड अपने पास रखें, प्रीवियस ईयर के प्रश्न रखें और एनसीईआरटी छाप लो, अपने स्तर पे तैयारी करो, बेहतर तैयारी करो और निकलने की कोशिश करो, टेस्ट दो। बाकी सारी चीज़ें मैं टाइम पे बताता रहूँगा, ये छोटा सा सिलेबस कम समय में बेहतर बताने का प्रयास किया है। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब भी आपके मन में कोई सवाल डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।